संक्षिप्त में श्रवण करो। पहले राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज आपने हमें भगवान की खूब ऐश्वर्यमयी खूब कथाएं सुनाई, फिर एक ऐसे भक्ति की कथा सुनाओ जो दीन हो, हीन हो, भगवान का लाडला भक्त हो। कौन याद आए? सुदामा जी याद आए। भगवान यानी चान्यानी मुकुंदस्य महात्मना वीर्याण्यनंत वीर्याणि श्रोतुमिच्छमः प्रभो। सरकार अब भगवान के आपने खूब कथाएं सुनाई। भगवान यानी चान्यानी मुकुंद से महात्मना ऐश्वर्यमयी है, खूब कथाएं सुनाई। ऐसा जो दीन हो, हीन हो, भगवान के लाडले हो, तब सुदामा जी महाराज के बारे में श्रवण करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के कोई बाल सखा, कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, कितने विश्लेषण सुदामा जी के लिए लगाए गए। वाह प्यारे भगवान का वो अनन्य भक्त कृष्ण सुदामा सा दुनिया में कोई मित्र नहीं होगा। मित्र तो हजारों लाखों हैं, पर कृष्ण सुदामा सा मित्र कोई और नहीं है। आज सुदामा जी महाराज कि पावन चरित्र है। सुदामा कौन? कृष्ण से आसीत सखा कश्चित, कृष्ण के कोई सखा। अच्छा, दोस्ती कब हुई, मित्रता कब हुई? सुदामा जी विद्या अध्ययन के लिए पद यात्रा कर रहे थे, भगवान रथारूढ़ होकर के जा रहे थे। बीच मार्ग में सुदामा जी को कंटक लगा, कांटा चुभ गया और रथ से उतर कर आए। रक्त की धारा बह रही थी। ब्राह्मण को देख करके तुरंत आए और आ करके कांटा निकाले और अपने अमूल्य रेशम वस्त्र को फाड़ करके पैरों में पट्टी बांध दिया। तब से इनकी दोस्ती भई। परम लाडले सुदामा जी के समान कोई दूसरा उदार नहीं है। अगर देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पर कृपा नहीं करी, सुदामा जी ने भगवान पर कृपा करी है। अगर सुदामा जी भगवान पर कृपा न करते तो आज हम सब दरिद्र हो जाते। हम लोग यही समझते हैं ना कि जब चना गए थे, चना चबाए और भगवान का हक और भाग को खा लिया, इसलिए ये गरीब हो गए। ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक तात्विक प्रसंग है कि उसी उज्जैनी में जहाँ विद्याध्ययन करते थे, वहीं पर एक बूढ़ी माता रहती थी। बड़ी गरीब थी वो बूढ़ी माता, और 2 दिन से 3 दिन से अन्न का दाना मुख में एक निवाला तक नहीं गया। और संध्या कालीन समय तीसरे दिन थोड़ा सा उनको चने मिल गए। चने लेकर के आई, पोटली बनाई। सूर्य आज रात्रि का समय है, आज रात भी गुजार देंगे, कल प्रातः कालीन हम सुबह स्नान करके ठाकुर जी का भोग लगा करके और यही चने पाएंगे। उस रात्रि उनके यहाँ कोई चोर चोरी करने के लिए आया और इस बूढ़ी मैया के घर पर गया। हर जगह खोजा, कहीं कुछ मिला नहीं। ये जो चना था, पोटली बनी हुई थी, ऊपर से पीतल का कटोरा ढक रखी थी। इधर उधर सब लोगों ने देखा, चोर ने कुछ नहीं मिला। पीतल का कटोरा हटाए, पोटली दिखी, ऐसा लगा कोई हीरा जवाहरात होगा। अच्छा, भूख के मारे नींद तो आती नहीं है रात में। ये बेचारी करवट बदलती रही, और जैसे ही चोर वो चना चोरी करके लेके जाने लगा, आवाज लगाने लगी, चोर चोर चोर। पूरा गांव पीछे पड़ गया। चोर को लगता है बच नहीं पाऊंगा। पोटली को लिया, एक तरफ फेंक दिया। आश्रम था, और वो आश्रम था सांदीपन ऋषि का था। और जब चोर नहीं मिला, तब ये बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जाओ, ये इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। केवल श्राप और वरदान केवल संत ब्राह्मण ही नहीं दे सकते हैं भाई, सबका सामर्थ्य होना चाहिए, सब दे सकते हैं। बूढ़ी मैया ने श्राप दिया, और प्रातःकालीन वो गुरु माता जब वहाँ झाड़ू लगा रही थी, उस चने की पोटली को देखी, रख लिए। और उस दिन गुरुकुल में जो बारी थी, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की लकड़ी समिधा लाने की बारी थी, जंगल जाने की थी। इसलिए रास्ते में अगर भूख लगेगा पाने के लिए चना दे दिए। और जैसे ही सुदामा जी के हाथ में चना, श्रापित चना आया, ब्रह्मज्ञानी थे सुदामा जी, तुरंत समझ गए श्रापित चना यदि मेरा त्रिभुवन पति खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अगर वो दरिद्र हुआ तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। इसलिए अकेले चना खाए थे। इसलिए सुदामा जी जितनी उदारता दिखाए हैं, उनके सामने भगवान ने जो किया बहुत कम है। भगवान ने उनके ऊपर कृपा नहीं करी, सुदामा ने कृपा करी है। सुदामा सुमाने सुंदर दाम मने बंधन,
एक सुदामा कर होता, सो माने सुंदर, दाम माने पैसा, जिसके पास सुंदर पैसा है वो है सुदामा। सुदामा जी महाराज के पास क्या था? निर्धन थे। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। असली धनवान कौन है? जिसके पास श्री राम रूपी धन है, कृष्ण रूपी धन है। ये धन सबको नहीं मिलता, ये मीराबाई जी को मिला, इसलिए वो गली गली गाते हुई चली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन संतों को मिला, इसलिए गली गली में जा करके कहते हैं राम राम तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, क्योंकि उनको मिला है ये धन। ये धन सबको नहीं मिलता है, इसलिए सही मायने में जो धन है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सुदामा जी महाराज श्रीपति श्रीहीन हो चुके थे। धन्य है माता उनकी धर्मपत्नी सुशीला, नाम है सुशीला, कभी मन नहीं बिगाड़ती हैं। इतनी फटी पुरानी साड़ी, चार चार जगह से उसमें गांठें लगी हुई, मन नहीं बिगाड़ती हैं कि पति कमाते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं, दिन भर भगवत भजन करते रहते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे। सुदामा जी चाहते घर घर गली गली जाके कथा कीर्तन से ढेर सारा धन एकत्रित कर सकते थे, पर इन्होंने जीवन में अयाचित व्रत धारण कर रखे थे। अयाचित अर्थ होता है 5 घर से ज्यादा छठे घर नहीं जाना। एक दूसरा अर्थ होता है सूर्यास्त होने से पहले पहले समाविष्ट कर देना है। इसलिए सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। एक धनवान दरिद्र हो सकता है, दरिद्र कौन है सब कुछ फिर भी कुछ देना नहीं चाहते, वो दरिद्र है। और जिसके पास है नहीं वो दरिद्र काहे को होगा? वो गरीबी में दैन्यता का भाव आता है। धन्य है उनकी पत्नी सुशीला। बहुत से लोगों का नाम जरूर होता है शांति देवी, पर मन में जरा भी शांति नहीं होती। यहाँ कोई शांति देवी बैठी तो नहीं है, हैं? बैठी भी होंगी तो कोई बात नहीं। आज समापन 7वां दिन है, कल से मैं डर नहीं है कि आना है कि नहीं आना। भैया अभी तक तो इसलिए डर था कि अगर बोलेंगे तो हो सकता है कल से आए या ना आए, इसलिए नाम के आधार पर गुण है सुदामा जी महाराज की पत्नी का। लेकिन भगवान भी कई बार प्रयत्नशील हुए कि इनके घर में हम भोजन की व्यवस्था करें, फिर भी भाग्य में नहीं था, नहीं मिल पाया। ठाकुर जी स्वयं आए, संत परिधान बन करके आते हैं और आकर के पत्नी को आवाज लगाते, माताम भिक्षाम देहि। सुशीला कहती है, प्रभु इस दरिद्र के घर पर आए हो, जिसके पास खुद 2-2 4-4 दिन से मुख में एक अन्न का दाना तक नहीं गया है, और भला उससे भिक्षा की याचना करते हो? तब ठाकुर जी ने कहा, अरे पास में ही बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, पत्नी को अपने पति को भेजो ना, वहीं से प्रसादी लेकर के आए। पत्नी भेजती है। सुदामा जी महाराज चल पड़े, गदगद है, आज चलो कम से कम आज हमें प्रसादी तो पानी को मिलेगा अच्छे से। भंडारे में बैठ गए, लोगों ने कहा महाराज प्रसादी पाओ। बोले नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी पत्नी भूखे प्यासे बैठे, मैं कैसे प्रसादी पालो? महाराज आप इसे डोलू में प्रदान कर दीजिए। पूड़ी लिए, सब्जी लिए, खीर लिए, सारी व्यवस्था, सारे व्यंजन जो जो पकवान थे सब ले लिए और जा रहे हैं। बोले अपनी पत्नी को ग्रहण कराऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा, फिर मैं ग्रहण करूंगा। चल पड़े, पर वाह हरे भाग्य, जब भाग्य में अगर दुख लिखा हुआ हो ना, भगवान भी अगर कोशिश करे तो भी नहीं मिल सकता है। जा रहे थे, लट्ठ के सहारे से होकर के पीछे से कुछ लोगों का झुंड आया, धक्का लगा। धक्का लगते ही सारा जितना प्रसाद था, व्यंजन था, सब जमीन पर गिर पड़ा, बिखेर दिए। और जैसे गिर पड़े और प्रसाद गिरा, तब तक में 2-4 कुत्ते आए। कुत्ते आकर के उसको चाटने लगे, खाने लगे। सुदामा जी के मुख से केवल इतना ही निकला, कृष्णा तूने व्यवस्था तो करी मेरी, पर मेरे किस्मत में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए भाग्य की प्रबलता बहुत बलवान होती है। परमात्मा कई बार कोशिश की है, अंत में एक दिन परमात्मा की प्रेरणा भई। सुदामा जी की पत्नी आज तक तो रोती बिलखती बैठी रही, लेकिन बच्चों को रोते बिलखते देख नहीं सकती है। 3-3 दिन तक हो गए, बच्चों के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। और आज सुशीला विकल हुई। सुशीला ने कहा, महाराज आज मैं आपकी कथा आपको श्रवण कराऊंगी। हाँ सुनाओ ना। बोले एक बात बताओ, हमें पता चला आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। हाँ है ना। इतना सुनते बोले मित्र नहीं, हम दोनों लंगोटिया यार हैं, संग ही रहना, संग ही चलना, संग ही भोजन, संग संग में रहते थे। बोले तो क्या कभी चाहत नहीं होती कि आप अपने मित्र से मिल करके आओ? समझ गए, तू चाहती है मित्र के यहाँ जाऊं, धनपति है वो, लखपति है वो, धनवान है, लक्ष्मीवान है, तू चाहती वहां से लेकर आऊं। फिर एक बात नोट कर लेना, वो होगा लक्ष्मीपति। भाई मैं भी हूं तो पति, चाहे रोडपति ही क्यों ना हो।
अगर तू कहती है कि मैं जाऊं कुछ मांगने के लिए, भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो अगर दर्शन के लिए कहती तो चला जाऊंगा। अगर तेरी मन में चाहत है कि धन लेकर के आऊं, तो सुन, ब्राह्मण की परीक्षा किसमें होती है। अगर तू मेरी परीक्षा लेने चाहती है तो शिक्षक हो तो सिगरे जग को, कहां तू देते है शिक्षा। जो तप कर परलोक संभारो, ताको कहां धन की इच्छा। मोरे हरि के पद पंकज हजार बार ली परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण केवल भिक्षा, ब्राह्मण केवल शिक्षा। अरे भाग्यवान, अगर तुझे मेरी परीक्षा लेनी है तो परीक्षा इसमें नहीं, जो तप करी परलोक संभारो। मेरे हृदय में भगवान के पद पंकज है या नहीं है। भजन में तू मेरी परीक्षा ले सकती है। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को तो केवल धन, क्या है शिक्षा और भिक्षा। पत्नी ने कहा महाराज ये तो उल्टा ही हो गया। पत्नी ने कहा मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप कुछ लेकर आओ, दर्शन करके आओ। बोले देवी मैं एक क्षण भी अपने भगवान से अलग नहीं हूँ। बोले मन से हो ना, जब यहीं पास में ही तो जाना चाहिए, एक बार जाओ तो सही। इसीलिए कहते हैं आपके घर में कितने ही भगवान क्यों ना हो, लेकिन तीर्थाटन किया करो। साल में एक बार श्री जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम धाम, श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा, साल में ऐसे एक यात्रा धाम, भगवान के धाम जरूर जाया करो। आप लोग खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जहां भी आपके मन की चाहत बने। पत्नी ने कहा सुशीला ने कि मन से मिलते हो जाओ। बोले कैसे जाए, मित्र गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले मैं व्यवस्था कर दूंगी। 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला, शैलखंडेन तान मध्वा भन्ने पादादुपाद। महाराज 4 मुट्ठी चावल, चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे, पर पत्नी समझदार थी। याद रखना, जिस घर में पत्नी समझदार होगी ना, पति कितना भी बिगड़ेल होगा, है ना, घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल जाएगी। जिस घर में पति समझदार हो, पत्नी अगर ना समझ हो तो भी सामंजस्य गाड़ी चल सकती है। पर जिस घर में दोनों ही ना समझ हो, दोनों ही तानाशाह हो, वो घर तो टूटता ही है, बिगड़ता ही है। एक को तो झुकना ही पड़ता है। पत्नी बड़ी कामयाब समझदार थी। पत्नी चाहती एक घर से 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, पर एक घर नहीं, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल। कुछ टूटे होंगे, धान के चिपके होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, कम से कम पता तो चले एक भी दाना सुशीला के घर का नहीं है। इसलिए या चित्वा चित्रो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़ी। पोटली भी नहीं थी, फटी पुरानी एक कपड़ा 4 परत से लपेट कर पोटली तैयार की गई है। कांख में दबाए चल पड़े, हरि का भजन करते हुए जाने लगे। और जैसे पहुंचे, बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से पहुंचे, भगवान अपने नजदीक बुला लिए। याद रखना, घर में कितने भी बैठे रहो, चलने में अगर असमर्थ हो, जब आप यात्रा करते हो ना, आपके पैरों में कहां से शक्ति आ जाती है ये ठाकुर ही जानता है। ये जानते हो, जिसकी यात्रा करते हो वो सामर्थ्य देता है। सुदामा जी महाराज जिस समय चले थे, सुदामा जी गए और जाकर के लोगों ने कहा तुम्हें देख करके शरीर की एक हड्डियां दिखाई दे रही है, 15 दिन लग जाएगा पहुंचने में। पर एक बात है, पर हमें लगता है आज सुबह के चले, दोपहर में पहुंच गए। किसकी कृपा? प्रभु की कृपा थी। इसलिए आप अगर सच्चे मन से उस पर भरोसा करते हो, वो निश्चित रूप से आपको डूबने नहीं देगा, आपकी नैया को कहीं मझधार में ही लगा करके छोड़ेगा। पर उस प्रकार से आपको भी उतना ही विश्वास करना पड़ेगा। अभी सच्चा विश्वास भगवान के प्रति बन नहीं पाता है। विश्वास अगर बनाना है तो आप नरसिंह भगत की तरह विश्वास बनाओ, विश्वास बनाना है तुलसीदास जी की तरह विश्वास बनाओ, विश्वास बनाना है महाराज मीराबाई की तरह बनाओ। विश्वास कभी टूटने नहीं देता है। और महाराज जब सारे सच्चे मन से पूरा संपूर्ण, अगर सच्चे मन से भगवान पर जीव समर्पित होता है, बाल विवाह का उसका नहीं होता है। हम लोग कहते जरूर हैं, पर विश्वास की कमी है, भरोसा खुद पर रखते हैं। घर में कितना भी कोई भी व्यवस्था, लोग कह देंगे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, पर भीतर से कहते मैंने मेहनत करी है, मेरे द्वारा हुआ है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। एक बार सच्चे मन से सब कुछ भगवान के चरणों में छोड़ करके तो देखो, कबीर दास जी की तरह छोड़ो, गुरु नानक देव जी की तरह छोड़ करके देखो। महाराज जीवन की अगर सच्चे मन से, एक बार सच्चे मन से अगर आपने डोर छोड़ दिया, फिर
आपको खुद की चिंता नहीं है। माधोदास जी महाराज जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे, पत्नी ने फटकार लगाई, पत्नी रोज कहती थी माला बेचकर आओगे पर धन लेकर के आना, लेकिन जो भी वहां पर मिल जाता था जगन्नाथ भगवान की जय जयकार करता था, उसको गले में माला पहना देते थे, यूं ही माला दे देते थे। पत्नी की डांट फटकार फिर भी विश्वास था, मेरा जगन्नाथ मेरा सखा मेरे साथ में है। और एक दिन ऐसा आया, सारी समस्याओं का समाधान किया। इसलिए सच्चे मन से भक्ति करोगे, विश्वास लेकर के चलोगे, दुनिया में कभी आपको हारने नहीं देगा, दुनिया में आपको कभी गिरने नहीं देगा, पर वो विश्वास होना चाहिए, कहना नहीं है, केवल करके दिखाना है। इसलिए सच्चा मन एक बार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सारी भागडोर भगवान अपने हाथ में ना ले तो कहना। आज चल पड़े सुदामा जी महाराज, सुबह के चले दोपहर में पहुंचते हैं। पहुंचे दोपहर में, और दोपहर में जा करके जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचे, रुक्मिणी मैया का भवन था, पहरेदार आए, सेवक आए, चरणों में प्रणाम किए। ऐसा कहीं नहीं है कि डंडा मारा गया, भगाया गया है। भगवान के घर में अगर अन्याय लोग करेंगे तो बताओ लोग किसकी शरण में जाएंगे। तुरंत गए, सरकार रुक्मिणी मैया का भवन, बताइए आपको क्या चाहिए, अन्न धन क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं, अगर देना है तो भगवान के दर्शन करा दो, और कुछ नहीं चाहिए। बोले सरकार यहाँ के कुछ नियम होते, राजभवन के भोजनादि कार्यों से निवृत्त हुए हैं और थोड़ी देर के बाद अभी प्रसादी के बाद अब विश्राम में होंगे, विश्राम में होंगे तो दर्शन नहीं होगा, पर चलो सूचना देते हैं, अगर विश्राम में नहीं होंगे तो दर्शन जरूर हो जाएंगे। और जैसे ही वो विप्र देवता गए, पहरेदार गए, और पहरेदार जा करके आवाज़ लगाने लगे, सरकार एक ब्राह्मण आया है और आपसे मिलना चाहता है। शरीर की एक एक हड्डियां दिखाई दे रही हैं, पर ब्रह्म तेज से पता चल रहा है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है वो। महाराज घर कमर शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, केवल जनेऊ है, और कमर से नीचे केवल पर्दनी है, फटी हुई बेवाइयां हैं, चरण पादुका तक नहीं है, एक छोटी सी पोटली लेकर के डंडे के सहारे में आ रहा है। बार बार मैंने कहा तुझे धन चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, बताइए तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो केवल भगवान को मुझे दर्शन करा दो। हमने बहुत लालच दिया, सरकार वो मांग ही नहीं रहा है। और जब महाराज हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो 3 अक्षर का अपना नाम बताया, सुदामा। सुदामा शब्द को सुनते ही तुरंत उछल पड़े भगवान, दोनों हाथों को फैला करके, और अपने आसन से जा करके भगते हुए जाने लगे, मेरा मित्र आया, मित्र आया, सुदामा आया, सुदामा आया, कहाँ है मेरा सुदामा, कहाँ है मेरा सुदामा? आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे सेनापति, उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री, सब दौड़ लगा कर जा रहे। भगवान के कंधे का जो दुसाला जमीन पर जैसे गिरता है, और थर थर करके वो जमीन कांपने लगी है। बाहर जा करके भगवान जैसे ही देखे, पर सुदामा दिखे नहीं वहां पर। काफी देर तक वहां पर खड़े थे, और तो पहरेदारों से भगवान, सुदामा जी ने सोचा लगता है मेरा मित्र मुझे भूल गया होगा, राजा बन गया ना, वो तो बचपन की बातें हैं, गुरुकुल की बातें हैं, कहाँ मुझे याद करेगा। चल पड़े, लट्ठ का सहारा लिए और चल गली गली चौराहे चौराहे जाने लगे। और जब आगे की तरफ होकर के जब जा रहे थे, और उसी समय द्वार पर जैसे भगवान पहुंचे, पूछते हैं मित्र से, द्वारपालों से पूछे कहाँ है मेरा मित्र? बोले सरकार आए तो थे पर इधर ही के रास्ते चले गए। धन्य है ठाकुर, दोनों भुजाओं को फैला करके नंगे पैर गली गली भाग रहा है, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, आवाज लगाते हुए जाने लगे। सारे जितने भी बाजार के लोग थे ठाकुर की ठकुराई को देख करके गदगद हो रहे हैं, वाह प्यारे, ये भूल गया अपनी ठकुराई को। और जैसे चौराहे के पास पहुंचे, आवाज लगाए, मित्र सुदामा। सुदामा जी जैसे पीछे मुड़े, सामने द्वारिकानाथ भगवान को देखे, हृदय से लगा लिए, गदगद होकर के प्रेमाश्रु की धारा बह चली। ब्रह्मादि देवता जय जयकार कर रहे हैं। भगवान के मुख से केवल एक ही आवाज निकले, सुदामा। सुदामा जी के मुख से निकले कृष्णा। जितना इनके मुख से केवल सुदामा, उनके मुख से कृष्ण। गोविंद ने कहा मित्र तूने इंतजार भी नहीं किया, तू मेरे लिए ऐसी धारणा बना लिया कि मैं तुझे भूल गया, तो इंतजार भी नहीं कर सका, चला आया। बस सुदामा जी के नेत्र सजल है, गदगद है, रो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रहे हैं, और इतने ही कह रहे हैं मित्र तेरे बारे में जो मैंने सोचा वो सब गलत था, मुझे माफ करना। तब तक में पीछे से एक रथ आया, रथ में दोनों बैठ करके रथ महल के अंदर प्रवेश किए। ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान किए, खुद जमीन पर बैठ गए। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं आप भी ऊपर बैठो। बोले नहीं, तेरी कृपा से पहले भी नीचे बैठता था, आज भी मैं नीचे बैठूंगा।
तेरी कृपा से मैं तेरे चरणों में हमेशा अच्छा लगता हूँ। और तब तक में पत्नी आई, पत्नी को आवाज लगाए, बोले जाओ जल लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों को धोना है। और जैसे ही चरणों को धोने की बात आई, और देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो, नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए ठाकुर जी की उसके चरणों को ही धो दिए। महाराज बेमाइयां फटी हुई थी, प्रेमाश्रु गर्म जल जैसे ही पैरों में पड़े, संताप कष्ट हुआ मिटा, कुछ कांटे चुभे थे निकालने लगे, और यंत्र की व्यवस्था नहीं हुई, दांतों से निकाल रहे। सुदामा जी ने कहा मित्र क्या कर रहे हो, बस केवल रो रहे हैं। सुदामा जी की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने नंद बाबा को प्राप्त कर लिया, अपने परम हृदय को मैंने प्राप्त कर लिया है, आज तो कुछ बोल मत। भोजन की बारी आई, प्रसादी पाओ। सुदामा जी ने कहा यूं ही अकेले नहीं पाएंगे। ठाकुर जी प्रसाद पा चुके थे, पर अपने मित्र की लाज रखते हुए स्वयं संग में बैठे। प्रसादी पाई, प्रसादी पा करके भोजनादि कार्यों से निवृत्त हुए। पत्नियों ने कहा महाराज कौन है? बोले मेरा मित्र है, कभी आपने बताया नहीं, कभी संयोग नहीं बना। महाराज तो आशीर्वाद दिलाओ ना। हाँ हाँ आओ। रुक्मिणी आई। जी महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती हूँ। मैं जाम्बवती प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती हूँ। मैं सत्यभामा को प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती हूँ। करते करते 500 पत्नियां प्रणाम करके चली गई। अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती। अब बूढ़े ब्राह्मण थक गए, अब कहने लगे सौभाग्यवती सौभाग्यवती। 500 प्रणाम कर चली गई और अब थक गए, कहने लगे भाव भाव। अब 1500 अगर किसी को बोल दिया जाए ऊपर नीचे हाथ तो अच्छे से तो ठहरे कन्या एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना, ऐसे नहीं कान कहेंगे। बोलो बोलो इतनी बैठी है इतनी हॉल में, ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा सब पत्नियां हैं। अरे पत्नियां हैं, हमें लगा कोई पड़ोसी इतनी है। बोले प्रारंभ है। बोले अगर प्रारंभ में मेरा ये हाल है तो मुझे लगता है मैं अपनी पंडिता को नहीं देख पाऊंगा। सबको एक साथ ही तो आशीर्वाद दिला दे, ये बदले तो ही आशीर्वाद दे रहे। भारतवर्ष का संत में यह सामर्थ्य है कि भगवान भी आशीर्वाद देने वाले। सुदामा जी महाराज अब संकोच कर रहे हैं, पोटली कराए थे। पोटली कैसे प्रदान करें? राजभवन में रहने वाला, सुवर्ण के सिंहासन में विराजमान रहने वाला, रत्न जटित जिनके खंभे हैं, जिनके यहाँ 56 भोजन का भोग लगता है, उसको मैं कैसे ये चावल की पोटली पकड़ाऊं? ठाकुर जी ने सोचा मेरे नाम का हिस्सा लेकर के आया है, ये देना नहीं चाहता है। वो ठाकुर कैसा जो अपने भक्त से छीन ना ले, खींच ना ले, अपना हक ना ले। ठाकुर जी ने कहा अरे मित्र एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ ब्याह हो गया। अब ठाकुर जी मजाक करने लगे, विनोद करने लगे। क्या फिर मुझे तेरे से बात नहीं करनी? क्यों? अरे तूने ब्याह कर लिया, तूने बताया तक नहीं। सुदामा जी ने कहा वाह प्रभु, एक ब्याह किया नहीं बताया, इतना गुस्सा। 16,108 ब्याह किए थे, कम से कम एक में बुला लेते, में बुलाते। भगवान कहने लगे तेरा ब्याह हुआ है, मेरा हुआ था जरूर तुझे बुलाता। ताराओं से शिकार खेलने पर वहीं से निकल के चलाया। जैसे तेरे हाथ में कंगन समय पहले लगने तो ऐसा नहीं होता जो तुझे बता। एक बात बता बेटे, संतान है? हाँ है। कितने बड़े? इतने बड़े। पोटली दबी थी, निकली ठाकुर अपने तरफ खींचे और समाज एक दूसरे की तानी के कर में पोटली गई, फट जैसे फटी और कहने लगे ऐसा
और मुझे बताता नहीं, उसमें लिखा भाव है श्री सुदाचरित में, भागवत महापुराण में तो 2-3 अध्याय में ही वर्णन किया गया है। उसमें भाभी जी ने एक पत्र लिखा था, उस पोटली में था कि एक मास 2 पक्ष दो ही एकादशी होए, मेरे घर गोपाल सो नित्य एकादशी हो, मेरे घर में एकादशी होती है। पत्र लिख दिए थे, बस एक चावल एक लोग करा दिए, दूसरे मुट्ठी चावल लिए, दूसरे लोग करा दिए, तीसरे मुठ पर ने हाथ पकड़ लिया, सरकार कच्चे चावल मतलब वो पेट हो जाएगा, यानी कि भक्तों को सबको दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे। कहने लगे क्या बताऊं, जो भाव में तो सब कुछ दे देता हूं। एक भक्त हुआ है तो भगवान के लिए सब कुछ ने उजागर कर दिया। राजा गुरु ने कहा ये भगवान है, ऐसा करना, अवज्ञा नहीं करूंगा महाराज, पर मैं क्या करूं, मैं प्रहलाद का वत्सल हूं, पौत्र हूं। भगवान ने मैं याचक बन करके आया, जरूर दूंगा, इसलिए लोग समाविष्ट हो गई थी, सब पर सिर रखे, और अंत में भगवान छलिया छलने के लिए आया था, और भक्ति के अवरोध करके खुद उसका मुरीद हो गया और खुद चला गया और खुद उसका लोक का राज सेवक बन करके खड़ा हुआ। जहां जहां भी भगवान सोच कर कुछ देता है, भक्ति भावना को देकर के वो अपने आप में करता है। तीसरे भी चावल ग्रहण करने की चेष्टा किए, रुक्मिणी जी हारा होश आया, रात रात में ब्रह्मपुरी का निर्माण करवा दिया, प्रातःकालीन की बड़ी आई, सुदाम जी लगा इतनी सेवा हो रही थी, आज से कहना प्रारंभ कर दूं कि मुझे जाना है तो 3-4 दिन भेज देंगे, और नहीं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सुदामा जी प्रातःकालीन बोले कन्हैया अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले नहीं तुम्हारी भाभी याद आ रही है, आज ही जाना है। हाँ आज ही जाना है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ चले जाओ।